सत साहिब सभी भगत भाई बहनों को, जगत के भाई बहनों को राम राम एवं नमस्कार। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो, सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्वे संतों की जय, सर्वे भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहेब आप सभी लोग जब तक जुड़ो तब तक हम मंगलाचरण कर लेते हैं। करीब नमो नमो शतपुरस को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुंजन साधवा संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिन पूजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपे शून्य धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिलय, उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमेर सिद्ध होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आदि अंत करो सेवा परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धि दाता सोई अभिगत गुण है अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पम शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यामे, ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म रह ध्यावे सुमरथ जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा, ध्यावे सहस 88 उतरे बहु जल पारा। कटिहे यम की फांसी। सत साहिब मधु माझी भगत जी को सत साहिब। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक ये पुस्तक है। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आप जी को कुछ मोबाइल नंबर बता दे रहे हैं, उन मोबाइल नंबर को नोट कर लो और कमेंट में भी हम आपको लिख करके भेज दे रहे हैं। 88 722 20 360, 81 26 92 10 19, 99 315 92 0 93, 91 40 62 26 68, 88 87 61 55 79, 86 270 46 589 ये मोबाइल नंबर हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट पर आधारित है ये पुस्तक। इस पुस्तक की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट प्राप्त करने के लिए और ठोस व पुख्ता सबूत प्राप्त करने के लिए, और दुनिया में जितने भी फर्जी आश्रम चल रहे हैं उनके विषय में जितने भी जरूरी कागजात ठोस पुख्ता सबूत हैं उन सभी को प्राप्त करने के लिए आप किसी भी मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको पीडीएफ के माध्यम से, स्टिकर के माध्यम से और ऑडियो एवं वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष ज़रूरत के अनुसार सबूत पेश किए जाएंगे और आपको जजमेंट की पीडीएफ भेज दी जाएगी
और इस पुस्तक की PDF भी भेज दी जाएगी। तो हम फिर अब अपनी बात रखते हैं, और ये हमने कमेंट कर दिया है इसमें। राहुल चौधरी भगत जी को सत साहिब, अरविंद जी भगत जी को सत साहिब। सभी भगत भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। पहले हम थोड़ा इस पुस्तक में जो जजमेंट के विषय में है बात करते हैं। धनाना आश्रम से आज फ़ोन आया था। राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट का एक बंदा था, उसका नाम था नीरज नागर। वो बंदा बोलता है कि मेरे नाना जी हिसार जेल में मेरे नाना जी ड्यूटी करते हैं। नीरज नागर बोलता है। तो मैंने उसको बोला कि आपके नाना जी अगर जेल में संत रामपाल जी महाराज जी के पास ड्यूटी करते हैं तो फिर गुरुजी एक पुरानी फ़ोटो गुरुजी की खींच करके दे दो, या छोटी सी वीडियो बना करके ले आओ, तो हम आपकी बात का विश्वास कर लेंगे, मान लेंगे आपकी बात को। तो बोलता है कि जेल में मोबाइल अलाउड नहीं है। जब जेल में मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है तो फिर गुरुजी ऑडियो और वीडियो कॉल आश्रम से कैसे करते हैं? और कोई एक आश्रम नहीं है, जितने भी नामदान सेंटर हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो 400 हो, 500 हो, 600 हो और 12-13 आश्रम हो, उन सभी आश्रमों में वीडियो कॉल संत रामपाल जी महाराज जी की जो आती है, कैसे आ सकती है? और जबकि हमने गूगल पे सर्च मारा और सरकारी दस्तावेज और कई वकीलों से और जजों से और पुलिस वालों से मैंने जब पता किया तो उन्होंने कहा कि कोई आतंकवादी संगठन का मुखिया यदि जेल में कैदी हो, बंधक हो, सजा काट रहा हो और जिस पर देशद्रोह की धारा लगी हो, वह व्यक्ति कभी भी जेल से ऑडियो या वीडियो कॉल नहीं कर सकता। उसके पास कोई चिट्ठी या कोई भी ऐसी सामग्री नहीं अंदर जा सकती है और ना ही कोई अंदर से बाहर जा सकती है जिससे किसी को जेल के अंदर का मैसेज पहुंच सके या बाहर का कोई अंदर मैसेज आ सके। तो ये सरासर गलत और बेबुनियाद और झूठ है। ऐसे लोग गुमराह करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको लाइव आकर के ये बता दूं। दूसरा, एक मलेशिया से एक भगत था राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट का। मैंने ग्रुप में वीडियो भी डाली है, किस तरीके से वो गाली दे रहा था, आपने देख ही लिया। बोल रहा, मतलब गाली दिया, आपने सुना ही है, ग्रुप में मैंने डाला है और उसको मैं अपनी उस पर पोस्ट भी करूँगा, तो आप सुन लेना। तो कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो मर्यादा में चलने वाला अगर शिष्य होगा वो किसी को भी गाली नहीं देगा। गाली कौन देता है? जो राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के पालतू किराए के टट्टू हैं और गुंडे हैं, ये गाली देंगे, ये बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे, ठगी करेंगे और बहन बेटी की अस्मत लूटेंगे। जैसे कि आपने देखा ही है कि बिहार में नगीना प्रसाद कोऑर्डिनेटर, जिसने अपने नामदान सेंटर पर बलात्कार किया, क्या उन लोगों को न्याय मिला? जिस बहन बेटी के साथ बलात्कार किया उसने, क्या उसको न्याय मिला? जब मैंने उसके लिए उसको पूछा तो ये बोलता है कि वो गुरुद्रोहियों का क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पर
ये घटनाएं होती रहती हैं। जब तुमने पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका ले रखा है, पूरी दुनिया को तुमने ज्ञान देने का ठेका ले रखा है, तो फिर ये प्रॉब्लम जो चली हुई है इनको कौन सॉल्व करेगा। सन 2014 में पूरा रोहतक और हिसार कोट पूरा घेर लिया था, रोहतक कोट पूरा घेर लिया था, बंदूक और हथियार और लाठी डंडों से लैस होकर के। इसीलिए गुरुजी पर देशद्रोह का धारा लगी है। क्या वो गुरुजी ने घेरा था? नहीं ना। किसने घेरा था? वो राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के ही गुंडे थे। कौन कौन गुंडे थे? अब ध्यान से सुनना। 51 लोगों का संगठन है, 51 लोगों का। और वो बंदा बोल रहा था कि 14 के बाद राष्ट्रीय सेवा समिति जो लोग थे वो हटा दी गई है, और वो जबकि अभी भी है। राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के पदाधिकारियों की सूची। नंबर 1 पे राम कंवर ढाका, मकान नंबर 704/18, प्रधानाध्यक्ष यानी मैन, राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेज का जो मैन चेयरमैन है उसका नाम है राम कंवर ढाका। ये वही राम कंवर ढाका है जिसने 24/9/2014 को कोर्ट ने पेश होने के लिए कहा था कि राज कपूर, संत रामपाल जी महाराज और राम कंवर ढाका पेश होंगे। इसने क्या किया कि जब इसको पता लगा कि गुरुजी पेश होने के लिए जा रहे हैं, तो इसने पंचकुला में गुरुजी, जब इसको पता लगा तो इसने गुरुजी को वहाँ से बंधक बनवा लिया। राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के जो लोग थे, जो इसके दिशा निर्देश पर जो काम करते थे, उनको भेजकर गुरुजी को वहाँ से बुला करके इसने बंधक बना करके आश्रम में रख लिया। और खुद देर से जब कोर्ट में पहुंचा और इसने अपनी जमानत भी करवाई और वहाँ पर क्षमा याचना भी करके मीठी मीठी में जज साहब से बोला कि संत रामपाल जी के समर्थकों ने मुझे नहीं आने दिया। ये झूठ बोला वहाँ पर राम कंवर ढाका और राज कपूर, इन दोनों ने वहाँ से जमानत ले ली। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जो है वो वहीं आश्रम में ही बंधक रहे। उसके बाद 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या कर दी आश्रम के अंदर ही। उसके 3-4 दिन के बाद पुलिस आश्रम के अंदर गई, तब वहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी को अरेस्ट किया। और वो भी संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिया कि मैं आश्रम में छुपा रहा, नहीं तो मुझे ये जान से मार देते। ठीक है ना। अब ये बोलते हैं कि आप अपने गुरुजी पर सवाल उठाते हो। हम गुरुजी पर सवाल नहीं उठाते हैं, हम तुम लोगों पर सवाल उठाते हैं। एक गुरु, एक शिष्य के लिए गुरु उसका भगवान ही होता है, उसका परमेश्वर ही होता है। ठीक है। लेकिन जब गुरु या परमात्मा जब पृथ्वी पर आते हैं तो जो अनुयायी उनको, उनके ज्ञान आधार से उनको जो मानते हैं, समर्पित होते हैं, उनके लिए भगवान होते हैं। ठीक है ना। बाकी पूरी दुनिया में एक आम इंसान की तरह ही साधारण रूप से ही वो अपना वो करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है, ठीक है ना, उस ज्ञान में हम कमी नहीं निकाल रहे हैं, ना संत रामपाल जी महाराज जी में कमी निकाल रहे हैं। हम कमी सिर्फ राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के लोगों में निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ये लोग 11 साल से हमारे गुरुजी को बाहर नहीं आने दे रहे हैं, ना उनको पेरोल तक नहीं लेने दे रहे हैं। सन 2016 में जब संत रामपाल जी महाराज जी की माता जी एक्सपायर हुई थी, उस समय सरकार उनको पेरोल दे रही थी। उस समय इन्होंने नेपाल की एक भगतमती को पकड़ करके और फांसी लगा करके उसको पेड़ पर लटका दिया, जिसका नाम था बिंदिया दासी, और उसके पति का नाम था जंगलिया। अब 11-12 परिवार नेपाल से आए थे उस वक्त। जब उनके ये कारनामे देखे और इन्होंने झूठी खबर फैला दी कि संत रामपाल जी अगर जेल से बाहर आएंगे तो काफ़ी हंगामा हो सकता है, तो उस विषय को मद्देनज़र रखते हुए
सरकार ने वो पैरोल फिर वापस ले ली, क्योंकि सरकार ने इनका तांडव सन 2014 में रोहतक में देख ही लिया था कि हथियारों से लैस होकर के किस प्रकार से इन्होंने पूरा हाई कोर्ट कैंपस रोहतक का कैसे इन्होंने घेर रखा था। अब आप खुद विचार कर सकते हैं कि गुरुजी को पैरोल आज तक क्यों नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात, यदि कोई भी वकील या कोई भी व्यक्ति जब संत रामपाल जी महाराज जी से मिलना चाहता है या अपना वकालतनामा भेजता है या मिलने की कोशिश करता है, तो इनके जो 12 वकील हैं राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के, वो वकील उनका वकालतनामा वहाँ तक नहीं पहुँचने देते हैं, और ना ही संत रामपाल जी के जो मतलब जो पक्ष में वकील खड़ा होता है सार क्या उसको, तो या तो उसको पैसे से डरा धमका करके उसको साइड कर दिया जाता है, उसको बैठा दिया जाता है। इस कारण से संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं मिल पा रहे, क्योंकि इनके पास पैसों की तो कमी है नहीं, खुलेआम पैसा आ रहा है, विदेशों से पैसा आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों से पैसा आ रहा है, और कुछ पढ़े लिखे चाहे वो वकील हो, चाहे वो जज हो, चाहे मंत्री हो, संतरी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे हवलदार हो, चाहे मिलिट्री के लोग हों, आंख मीच के भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, भंडारा खा रहे हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग में बोला भी है और कहा भी है कि अब कोई कहे कि बरवाला में चलो, फिर वहाँ के गुरु जी तो है ही नहीं, जब गुरु जी नहीं हुए वहाँ क्या टिंडे लेने जाएगा। तो अब गुरु जी तो जेल में है, अब तुम्हारे अंदर बुद्धि विवेक नहीं है, अब तुम क्या वहाँ टिंडे लेने जाते हो। जब आरटीआई के तहत आपको सबूत के आधार पर ये बता दिया गया कि जेल से कोई भी ऑडियो वीडियो नहीं आती है, जिस व्यक्ति पर देशद्रोह की धारा लग जाती है ऑडियो वीडियो नहीं आती है, तो वो ऑडियो वीडियो जो देख करके तुम भेड़ चाल में रुके हुए हो, लगे हुए हो, वो एकदम फर्जी है। ठीक है, वो ऑडियो वीडियो जो है वो फर्जी है, तो मूर्ख बनाया जा रहा है तुमको। ठीक है, फोटो ऊपर गुरुजी की है, धड़ किसी और का है, खुलेआम दिख रहा है ये फर्जी वीडियो है। और नहीं है तो लाइव डिबेट गुरुजी की पूरी दुनिया के सामने करवाओ, पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, अपने आप पता लग जाएगा। तो ये राष्ट्रीय सेवा समिति जो मैनेजमेंट है, इनके पदाधिकारी कौन कौन है सुन लो आप, और सब हरियाणा के ही हैं। क्यों? संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर साहब के ज्ञान आधार से हम लोगों की आंखें और बुद्धि और विवेक खोल करके ये समझाया था कि आज के बाद 13वां पंथ इस दास से स्टार्ट होगा, संत रामपाल जी महाराज जी से। ठीक है, और हमारे बाद कोई गुरु नहीं होगा, गुरु परंपरा खत्म हो जाएगी। अब इसमें नाद और बिंद वाला कोई चक्कर नहीं रहेगा। जिसको संत रामपाल जी महाराज जी आदेश देकर जाएंगे वह व्यक्ति ही टीवी या सीडी के माध्यम से नाम दीक्षा दिया करेगा। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी के साथ ये षड्यंत्र हुआ और सन 2014 के बाद जब वो यहाँ से चले गए, अरेस्ट हुए और जेल गए, तब इन्होंने क्या किया, किसी को ना पूछा ना बताया, इन्होंने पीली पट्टी में 4-5 इन्होंने मैसेज टाइप किए और वायरल करवा दिए। क्या बोले कि किसी के पास पुरानी चिप हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, वो आश्रम में जमा कर दी जाए, और जितने भी सेवा कोऑर्डिनेटर या जितने भी जो लोग हैं वो अलग से ट्रस्ट ना बनाएं, इसी ट्रस्ट से आप सेवा करते रहें। तो वो मैसेज किसके आधार पर किया गया था? क्या वो लिखित में तुम्हें संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया? नहीं दिया। तो सोचने की बात है भगत भाइयों, सोचने की बात है। आप अपने गुरुजी के ज्ञान आधार से चलो, अपने घर में रह करके भक्ति करो। जब तक गुरुजी नहीं आते हैं तब तक गुरुजी ने क्या कहा था कि अगर तीनों नाम ले लिए और मर्यादा में नहीं रहे, यानी कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर कीर का करे निबेरा। सही क्या है, गलत क्या है, गुरुजी के ज्ञान आधार से समझकर तब उस मार्ग पर चलो। जब आपको ये पता लग चुका है कि हमारे गुरुजी निर्दोष हैं, तो निर्दोष हैं तो फिर दोषी कौन है इसका पता कौन लगाएगा?
गुरुजी तो जेल में हैं, तो आप बाहर हो ना। आपका फर्ज बनता है कि हमारे गुरुजी के साथ ये अत्याचार किसने किया, क्यों किया और कैसे हुआ, उसकी खोजबीन कौन करेगा? हम लोग ही करेंगे, ठीक है ना। तो पूरी खोजबीन करके एकजुट होकर के अपने गुरुजी के लिए संघर्ष कीजिए। किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, ना ही संजय की बातों में आने की ज़रूरत है, ना पवन की बातों में आने की ज़रूरत है, और ना ही राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के आने की ज़रूरत है। और जो नए नए भगत भेड़ चाल में गुरु जी के ज्ञान समझकर जो जुड़ रहे हैं, तो उनको भी ये बुद्धि विवेक लगा करके सोचना और समझना चाहिए कि दीक्षा अगर कहीं भी कोई दीक्षा मिलती है, आप सतयुग में प्रमाण ले लो, चाहे त्रेता युग का ले लो, चाहे द्वापर का ले लो, चाहे कलयुग का प्रमाण ले लो, तो वो जो नाम दीक्षा मिलती है वो गुरुजी आमने सामने बैठा करके नाम दीक्षा देता है, और नहीं तो कम से कम आशीर्वाद देता है। फिर कहता है कि वहाँ जा टीवी या सीडी से नाम दीक्षा ले ले, लेकिन वो आशीर्वाद देता है। और गुरुजी ने क्या बताया था कि जो व्यक्ति बरवाला की गलियों में मिल जाए, यानी कहीं भी मिल जाए गुरु, और वहाँ नाम दीक्षा दे दे, उसके लिए वही धाम बन जाता है, ठीक है ना। तो आपने नाम दीक्षा कहाँ ली? आपने तो नाम दीक्षा गुरुजी से आशीर्वाद भी नहीं लिया, और सन 2014 के पहले अगर तुमने आशीर्वाद लिया भी तो तुमने आर्डर किसके माने? राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के। और आज भी तुम्हारा गुरु कौन है? राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट ही तुम्हारा गुरु है। और तुमको बेवकूफ़ कैसे बनाया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ये पीला पर्चा आता है। ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। अब आपको मैं सबसे बड़ा सुनो, जब संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि जब ये दास जाएगा तो जिसको अधिकार दे करके जाएगा उसकी परख करेगा, तो वो अधिकार किसी को भी दे सकता है। जो गुरु की नज़र में अच्छा होगा उसको ये अधिकार देगा। ये जरूरी नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी के घर वाले ही हों, या महेंद्र ही हों, या महेंद्र के बच्चे ही हों, या मतलब जैसे कि हरियाणा के लोग ही हों, ठीक है ना। ये ऐसा परिवारवादी काम हमारे गुरुजी कभी नहीं करेंगे। और पूरी दुनिया में बिठा करके सभी शिष्यों को इकट्ठा बिठा करके तब उसको समझा करके जाएंगे कि तुम्हारे सभी के सामने मैं आज इस व्यक्ति को ये आदेश देता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरी बताई हुई मर्यादा को, वचनों को, और ये व्यक्ति नाम दीक्षा टीवी सीडी से दिया करेगा। ये खुलासा करके पूरी दुनिया के सामने पूर्ण सतगुरु जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो पूरा बोझ वो गुरु के ऊपर ही रहता है। और गुरु और शिष्य में ये प्रणाली होती है कि जो पूर्ण सतगुरु होता है कि जब तक वो शिष्य को पार नहीं कर देगा तब तक गुरु भी पार नहीं हो सकता है। क्या तुम्हारा इतना भी बुद्धि विवेक नहीं है? इतना भी तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है? तो सोचने की बात है, ठीक है ना। तो इन लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी नेपाल वाले को, बिहार वाले को, यूपी वाले को, पंजाब वाले को, किसी को भी अगर एक व्यक्ति को अगर नाम दीक्षा देने का अधिकार दे दिया, तो वहाँ अगर वो आश्रम बना करके जब एक रहेगा तो वहाँ दान का पैसा वहाँ आएगा, वहाँ लोग सेवा करेंगे, और हमारा क्या होगा? यानी संत रामपाल जी महाराज जी के बाद में जितने भी जो लोग हैं, मतलब इनके परिवार वाले, जैसे महेंद्र के परिवार वाले, ठीक है ना, संत रामपाल जी के बेटे बेटी दमाद रिश्तेदार, इनकी फिर क्या वैल्यू होगी? इसलिए इन्होंने क्या किया कि पूरा षड्यंत्र रच दिया और इन्होंने बरवाला कांड करवा दिया, करोथा कांड करवा दिया, और संत रामपाल जी महाराज जी को बेइज्जत करके और जेल भेज दिया। अब इन्होंने फर्जी आश्रम बना लिए। अभी सीतापुर में भी फर्जी आश्रम चल रहा है और बन रहा है, और जबकि वहाँ से कोई लाभ नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी दुनिया में और पूरे विश्व में ज्ञान आधार से ये बता दिया था कि जब तक दास का आदेश नहीं होगा, जब तक ये दास आदेश नहीं होगा या मेरे से नहीं नाम दीक्षा लगेगा, तब तक उसको कोई लाभ नहीं होगा। और हाँ, दूसरी चीज़, जो सत्य पर चलता है, जो सच के लिए संघर्ष करता है, तो परमात्मा उसकी पग पग रक्षा करते हैं। शोर मत मचाना, ठीक है। उसकी पग पग रक्षा करते हैं परमात्मा। धर्मदास जी को कितने जन्मों में पार किया? नीरू और नीमा को चौथे जन्मों में पार किया। मियाँ मंसूर को कैसे पार किया? शेख फरीद को कैसे पार किया? सदना कसाई को कैसे पार किया? राबिया जी जो पुण्यात्मा थी परमात्मा की,
मीराबाई जी को कैसे पार किया, आप भूल गए? 625 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, 64 लाख शिष्य हुए थे, उस समय कितने पार हुए थे? और आप सपना देख रहे हो कि झुंड के झुंड ये पार होंगे। झुंड के झुंड जब पार होंगे जब तुम परमात्मा की मर्यादा में रहोगे, सही और गलत की खोज कर लोगे, ठीक है ना। तो ये पदाधिकारी सब हरियाणा के ही हैं। और सुनो, हरियाणा के जो पदाधिकारी हैं ये 10-15 साल पुराने कोऑर्डिनेटर हैं, और इन पर परमात्मा की इतनी दया है कि ये चाहे किसी का बलात्कार करें, चाहे किसी का मर्डर करें, ये पापी नहीं होते हैं, इसीलिए इनका पद कोई छीन भी नहीं सकता है, ठीक है ना। अब देखो सुन लो, नंबर 1 राम कुमार ढाका, मकान नंबर 704/18, प्रधानाध्यक्ष, आजाद नगर, रोहतक, हरियाणा। दूसरा चांदीराम दास, ग्राम बालक, थाना बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, वरिष्ठ उप प्रधान। इस हरामखोर ने संत रामपाल जी महाराज जी की जमानत करवाने के लिए सन 2007-8 में 6 में जो केस लगा था, संत रामपाल जी महाराज जी जब जेल गए थे तो इनकी जमानत के लिए पैसे नहीं थे, ठीक है। और जब संत रामपाल जी महाराज जी आ गए उस समय इन्होंने एक बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ली थी। उस गाड़ी का नाम नहीं है मेरे को मालूम, सफारी गाड़ी थी, पता नहीं कौन सी वो गाड़ी थी। उस गाड़ी को लेकर के आए नगद कैश में, ठीक है। तो जमानत कराने के पास इस चांदीराम के पास, बुड्ढे के खुसट के पास पैसे नहीं थे, लेकिन गाड़ी ले आया, उसके लिए पैसे थे। और जब भक्तों ने सवाल उठाया कि ये गाड़ी कैसे लाए, तो इसने क्या बोला कि ये गाड़ी संत रामपाल जी महाराज जी की सुरक्षा के लिए लाए हैं। जब तू गाड़ी संत रामपाल जी महाराज जी की सुरक्षा के लिए लाए, ये वही गाड़ी है जो सन 2014 में न्यूज की सोशल हिंदुस्तान की जो मूर्ख मीडिया है उसने ये सुनाया था कि देखो बाबा लग्जरी गाड़ी से चलता है और दूधों से नहाता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। अब वो मीडिया क्या मर गई है क्या? अब वो उस मीडिया को दिखाई नहीं दे रहा है? अब वो मीडिया नहीं बोल सकती है कि संत रामपाल जी के साथ में बहुत ही गलत हुआ है? अब वो मीडिया कहाँ गई? अब उसको दिखाई नहीं दे रहा है। सोचने वाली बात है। तो ये है चांदीराम। और ये वीरेंद्र दास, मकान नंबर 871, लाल बहादुर उप प्रधान, शास्त्री नगर, हिसार रोड, बाईपास, रोहतक, हरियाणा। वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र, संत रामपाल जी महाराज जी का बड़ा लड़का। मनोज दास, मकान नंबर 895/01, लाल बहादुर शास्त्री नगर, हिसार रोड, बाईपास, रोहतक, हरियाणा। संत रामपाल जी महाराज जी का छोटा बेटा मनोज, जो कहता है मेरे को नींद नहीं आती है, मेरे को गोलियां खानी पड़ती हैं, नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, मेरे को इधर से फ़ोन आते हैं, उधर से फ़ोन का। षड्यंत्र तुम करोगे, हराम का पैसा तुम खाओगे, जवाब तुमको नहीं देना पड़ेगा, कोई और देगा। महेंद्र दास, मकान नंबर 400, मधेपुर, नई दिल्ली, 110063, साहबदास ग्राम, खेखड़ा, थाना राय, जिला सोनीपत। अब देखो ये भी हरियाणा का, ये भी हरियाणा का, ये भी हरियाणा का, ये भी हरियाणा का। और कौन? संत रामपाल जी के ही रिश्तेदार, ठीक है। आप 7 नंबर पे आ जाओ, 6 हो गए, 7 नंबर पे आ जाओ। महासचिव भगत बलवान दास, ग्राम बालक, महासचिव, थाना बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। प्रीतम दास उर्फ राज कपूर, इमलोटा, सचिव, थाना चारखी दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा। पुरुषोत्तम दास, सुंदरपुर रोड, सुंदरपुर नजदीक, डीसी कोठी, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। ये हरामखोर जब सन 2014 में इसको एबीपी न्यूज वालों ने पकड़ा, इससे पूछा तो इसने क्या कहा कि मेरे तो 5-7 दिन हुए हैं। और जबकि सन 2006 में संत रामपाल जी महाराज जी ने ही बोला था कि इसको लाभ हुआ तो इसके पिताजी ने 7 किले दान किए थे आश्रम के लिए। और ये इतना झूठ बोला कि मैं तो 6-7 दिन हुए हैं तब मैं आया हूँ। और आज कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ा आश्रम इसी हरामखोर का चल रहा है, पुरुषोत्तम सैनी का। और ये भी कहाँ है? हरियाणा का। सुनील दास, ग्राम करनाल, थाना जुलाना, जिला जींद, हरियाणा, ठीक है ना। आजाद दास मालिक, ग्राम बुआना, लाखू, थाना इसराना, जिला पानीपत, हरियाणा। अब सोचने वाली बात यह है कि जाट वो कौम होती है, जाट हो गए, यादव हो गए, ठीक है ना। वैसे कर्म के अनुसार सभी जातियां परमात्मा ने कर्म के आधार पर श्रेष्ठ बताई हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ जातियां हैं जिनका वर्चस्व है, नाम है, क्यों? उनके आचरणों पर, उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं,
चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो गुजर हो, और चाहे वो यादव हो, और चाहे वो जाट हो। तो जाट का नाम होता है कि भाई जाट। इन्होंने तो जाट जाति पर भी कलंक लगा दिया है, ठीक है ना। क्योंकि हरियाणा के जाट भाई जो होते हैं वो भले होते हैं, उनको नहीं समझ आ पा रहा होगा उनको कि क्या चल रहा क्या नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है, अभी जाट समाज भी घूम रहा है, तो उन जाटों को भी नहीं मालूम इन्होंने क्या कलंक लगाया। आजाद दास मलिक ग्राम बुहाना लाखू थाना इसराना जिला पानीपत हरियाणा। राजेंद्र दास मोर ग्राम बड़ौदा थाना गुहाना जिला सोनीपत हरियाणा। सब हरियाणा के हैं। तो कहने का मतलब हरियाणा के इन इन हरामखोर जो हैं वो हरियाणा के लोग ही, सिर्फ ज्ञानी ध्यानी और पैसे वाले सब कुछ बस वही है, बाकी सब लोग मूर्ख हैं। बस भंडारा खाने जाओ, दान दे के आओ, ठीक है ना। अपनी बहन बेटी की इज्जत तार तार करवाओ और आवाज़ उठाओ, जूते खाओ, वापस आ जाओ, ठीक है ना। बाकी सब मूर्ख लोग हैं। फिर राजकुमार दास शीतल कॉलोनी झज्जर रोड रोहतक हरियाणा। संदीप दास या फेस 113 पेज 1 न्यू पालमपुर बिहार गुड़गांव हरियाणा। अमन दास हरियाणा, ठीक है ना। सन मनोज दास मकान नंबर 22 से तारानगर सेक्टर 9 फेस 11 के पीछे हिसार हरियाणा। सुल्तान दास कंडेलाबाद जिला जींद हरियाणा, ठीक है ना। ये सब हरियाणा के लोग हैं। ऐसे 21 लोग हैं, 20 तक हो गए। जितेंद्र दास 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 लोगों का संगठन है। ये 51 लोग मैन हैं। अब इन 51 लोगों ने जितने भी विश्व में कोऑर्डिनेटर हैं उनको 50,000, 1,00,000 या 60,000 या 70,000 इन सभी को सैलरी पर रखा हुआ है। गर्मी होती है तो कूलर देते हैं, सेवा करने के लिए गाड़ियां देते हैं और पेट्रोल का खर्चा देते हैं, ठीक है ना। तो वो इनकी ही गुण गाएंगे, ठीक है ना। चाहे देश विदेश कहीं भी है, सब सैलरी पे काम कर रहे हैं और उनके अच्छी सैलरी है। सरकारी जॉब करोगे, 30-35 हज़ार की नौकरी करोगे, पुलिस गुंडों के साथ मुठभेड़ होगी, मारे जाओगे, ठीक है ना। तो ये भी उनके बस की बात नहीं है। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाना है। 50,000, 60,000 रुपये, 70,000 रुपये सैलरी आश्रम से उठाओ, है ना। क्योंकि कौन हिसाब किताब लेने वाला है। संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, वो बाहर आ नहीं सकते। और 2-4 गिने चुने लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं, उनकी ये मूर्ख संगत मानेगी नहीं। क्योंकि वो तो गुरु जी के ज्ञान आधार से आए हैं। इनको ये हरामखोरों को पता ही नहीं है कि गुरु जी हमारे जेल में हैं। नाम हमें जब गुरु जी ने दिया है तो हमारी समस्याओं का शंका समाधान भी गुरु जी ही करेंगे या कोई तीसरा करेगा? बताओ भाई, कोई तीसरा करेगा क्या? सोचने वाली बात है। एक इसमें थी कॉपी लगी हुई थी एक से। ये देखो, झूठ बोले खासम खास, झूठ बोल रहे खासम खास बोले बाबा ने ही कहा। किसने कहा? राज कपूर, पुरुषोत्तम सैनी, राम कुमार ढाका। क्या कहा? जिसने ये न्यूज़ छापी है ना पेपर में, जाओ उससे साबित करो क्यों ये छापा। ऐसे नहीं कोई छाप देता है, ठीक है ना। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम खुलेआम बोल सको। क्या बोला? खासम खास बोले बाबा ने ही कहा। किसने कहा? 4 दिन से
तोते की तरह एक ही बयान बोल रहे हैं, रामपाल के दाहिने हाथ बागी हो गए। दाहिने हाथ कौन से? चाहे महेंद्र को ले लो, चाहे बलजीत को ले लो, चाहे राम कुमार ढाका को ले लो, चाहे राज कपूर को ले लो, ये लोग ही संत रामपाल जी महाराज जी के पास बंदूक लेकर के चलते थे ना, ब्लैक कैट कमांडो चलते थे। तो क्या 4 दिन से तोते की तरह एक ही बयान बोल रहे रामपाल के दाहिने हाथ बागी हो गए हैं। सिविल लाइंस थाना की हवालात में रामपाल के करीबी व कमांडो को कमान देने वाले राम कुमार व पुरुषोत्तम दास ने पुलिस के समक्ष नया खुलासा किया। दोनों ने बताया कि रामपाल झूठ बोल रहा है। अब बताओ, हम लोग सच दिखा रहे हैं तो तुम हमारे को गुरुद्रोही बोल रहे हो, जबकि कबीर साहब के ज्ञान आधार से कोई भी भगत भाई बहन एक दूसरे को गुरुद्रोही नहीं बोल सकता है। परमात्मा के ज्ञान आधार से सिर्फ गुरु को ही गुरुद्रोही बोलने का अधिकार है, बाकी हम आपस में किसी को गुरुद्रोही नहीं बोल सकते हैं। अब ये गुरुद्रोही नहीं हुए क्या? क्या बोल रहा है? रामपाल झूठ बोल रहा है। उसी ने बच्चों व महिलाओं को ढाल बनाने के आदेश दिए थे। और संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा क्या कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मुझे भी आश्रम में बंधक बना के रखा था, मैं छिपा रहा, नहीं तो मुझे जान से मार देते। बोला था कि नहीं? तो बोला था पूरी मीडिया के सामने। तो खुद अपने कक्ष में बैठा पूरा हाल लगातार जान रहा था। देखो पहले क्या बयान दिए। रामपाल झूठ बोल रहा है, उसी ने बच्चों व महिलाओं को ढाल बनाने के आदेश दिए थे। रामपाल को किसी ने बंधक नहीं बनाया था, वह खुद अपने कक्ष में बैठा पूरा हाल लगातार जान रहा था। वह चंडीगढ़ अदालत में पेशी पर जाने की बात भी झूठ बोल रहा है, और ना ही वह गया था और ना ही उसे पंचकुला से पकड़कर लाया गया था। जब गुरुजी ने कहा कि मैं कोर्ट में पेश होना चाहता था, मैं पंचकुला तक गया, लेकिन पंचकुला से मुझे बंदी बना करके आश्रम में बंद कर दिया। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने बयान दिए हैं और यही बयान जजमेंट में है, ठीक है ना। फिर भी मूर्ख संगत अंधी है, उसको सुनाई नहीं दे रहा, ना समझ पा रही है वो। अब ये संत रामपाल जी को झूठा बोल रहे हैं कौन लोग? राज कपूर, राम कुमार ढाका, पुरुषोत्तम सैनी जो कुरुक्षेत्र का है। जूता चलाओ उस पर, जूता हरामखोर पे। बयानों पर पूछताछ की गई। आश्रम में रामपाल की सुरक्षा के लिए सैकड़ों कमांडो तैयार करने और उन्हें प्रशिक्षण देने की बात नकारते हुए उन्होंने कहा कि आश्रम की हर गतिविधि पर रामपाल के ही दिशा निर्देश चल रहे थे। बताओ, कोई गुरु किसी महिला की या बच्चों की हत्या करने के लिए कहेगा जिसका इतना निर्मल ज्ञान है? तो गुरु जी झूठे हैं नहीं। और ये हरामखोर क्या कहते हैं कि पुलिस वालों ने मारे हैं। किसके आधार पर? जो परिवार वालों ने, क्योंकि उन्होंने पहले संत रामपाल जी महाराज और राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट पर उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने सही लगाया कि 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या इन्होंने की है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने इनको पैसे खिला दिए, इनको हड़काया, घबराया, ठीक है, बरगलाया, तब इन्होंने क्या किया? बयान दे दिया कि पुलिस ने मारे हैं ये। अब उनके बयान आधार पे ये राष्ट्रीय सेवा समिति और मैनेजमेंट के इनके पालतू कुत्ते अब ये कहते हैं कि ये पुलिस वालों ने मर्डर किया है। अब ये न्यूज में ऐसे छप के आ गया। गुरुजी के बयान की जो कॉपी है, जो गुरुजी की असली, अगर ये जजमेंट झूठी है, हम लोग ये जजमेंट झूठी है ना, तो 1,11,000 रुपये इनाम है, ले जाओ, रखा है, पूरी दुनिया में खुली डिबेट करो, आओ सामने। और अगर ये जजमेंट झूठी है तो तुम्हारे पास जो असली है वो तुमने अब तक क्यों नहीं दी? तुम अपनी असली वाली जजमेंट दिखा दो, ठीक है ना। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ तुम। हिसार सिविल लाइन थाने के लॉकअप में बंद रामपाल, मेरी हर बात सही है, झूठ नहीं बोलता, ये गुरुजी ने बोला है। सतवादी संत रामपाल जी महाराज कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। हमारे गुरु का ज्ञान सच्चा है, हमारा गुरु सच्चा है। झूठे हैं, निकम्मे हैं, फरेबी हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, डाकू हैं, बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं, तो राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के लोग हैं। और उनके पीछे मूर्ख बन करके जो उनको समर्थन दे रहे हैं, जो उनको दान दे रहे हैं, जो उनको पैसा दे रहे हैं, ये लोग दोषी है।
सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल ने पुलिस के सामने रिमांड के दौरान कही गई तमाम बातों को एकदम सच कहा है। रामपाल कह रहा है कि उसकी कोई बात झूठ नहीं है। अब कोई चाहे कुछ भी कहे, उसके हाथों से 3 दिन पहले ही कमान छीनने के अलावा उसके बंधक बना लिया गया था। ठीक है, यही गुरु जी के मौजी शिष्य 20 मिनट और शिष्य पुरुषोत्तम कुरुक्षेत्र आश्रम संत रामपाल जी महाराज के नाम पर चला रहा है। लाखों भगतगण वहां जाते हैं, मगर कोई भी इनसे सवाल नहीं करता कि आप झूठ बोल रहे थे, या संत रामपाल जी महाराज हम भगतगण को ये सवाल ऐसे आश्रम में चलाने वाले, धर्म को धंधा बनाने वालों से करनी चाहिए। अब इनसे अगर सवाल करो तो ये बोलते हैं कि तुम आश्रम में आ जाओ, वहाँ गुरु जी से तुम्हारी बात करा देंगे, ऑडियो वीडियो करा देंगे, फ़ोन पे करा देंगे। और वहाँ कई भगत गए भी थे, तो वहाँ उन किसी भक्तों को तो इन्होंने जान से मार करके साइड कर दिया, और किसी भक्तों को ये इतना मारते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं वहाँ जाने के बाद कि दोबारा वो आश्रम में जाता ही नहीं है। ठीक है ना। तो तुम यदि अगर सही हो तो पूरे खुलेआम पूरी दुनिया के सामने डिबेट रखो और आंदोलनकारी भगत भाइयों को बुलाओ, और फिर हम प्रशासन को साथ में लेकर के आएंगे, जगत भगत सभी लोगों को साथ में लेकर के आएंगे, बैठ के लाइव चर्चा करो, लाइव डिबेट करवा दो, हम मान लेंगे आपकी बात। ठीक है ना। तो आप तो नंबर 1 के निकम्मे हो, झूठे हो, फरेबी हो, आप सामने आओगे नहीं, ऐसे कुत्ते की तरह भौंकते रहोगे, क्योंकि आपकी तो दुकानें चल रही हैं, आपको क्या वो है ना। तो इसलिए आप सभी भगत भाइयों से करबद्ध निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एकजुट होकर के सच्चाई जान करके सच्चाई खोजबीन करें। ठीक है ना। और सबूत के आधार पर एकजुट होकर के आंदोलन करें और समर्थन करें, अपने गुरु जी के लिए संघर्ष करें। आप सभी से करबद्ध निवेदन है, दास से कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। और राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि कुछ दिन और रुको, ये पूरी दुनिया जाग जाएगी। पत्रकार भी इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, टेंशन मत लो, जजमेंट भी पढ़ रहे हैं, पुस्तक भी पढ़ रहे हैं, सब सबूत जा रहे हैं। पत्रकार हजारों की संख्या में इकट्ठे होंगे, वकील भी हजारों की संख्या में इकट्ठे होंगे, पुलिस प्रशासन भी इकट्ठा होगा, तुम्हारी ऐसी तैसी होगी, तुम्हारे ऊपर जूते चलेंगे, टेंशन मत लो। सभी भगत भाइयों बहनों को सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब।